अधूरी प्रेम कहानी। रज़िया और आफ़ताब का खाता पीता और सुखी परिवार था। आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। आफ़ताब और रज़िया ने केक काटने के बाद सबसे पहले अशोक बाबूजी को खिलाया। अशोक बाबूजी भी इसी परिवार का हिस्सा थे। रज़िया और आफ़ताब की 20 साल की बेटी आसमा आज भी अशोक बाबूजी से 5 साल की बच्ची की तरह लाड दिखाती है। आफ़ताब के एक स्कूटर हादसे पर अशोक बाबूजी ने किसी फरिश्ते की तरह इस परिवार की मदद की थी। उस हादसे में अपनी टांग गंवाने के बाद आफ़ताब की निर्भरता अशोक बाबूजी पर और ज्यादा बढ़ गई थी। इधर आसमा की शादी की बात चल रही थी। वह बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। उसके लिए एक से बढ़कर एक परिवारों के रिश्ते आ रहे थे। आफ़ताब की खाला की सख्त हिदायत थी कि उनके समाज में ज्यादा दूर के लोगों से रिश्ते नहीं किए जाते और उन्हें अपनी बेटी का निकाह अपने ही किसी एक परिचित परिवार में करना चाहिए। खाला के सुझाव को दरकिनार कर रात को खाने की टेबल पर आफ़ताब ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, हम तुम्हारे ऊपर अपनी पसंद नहीं थोपेंगे। तुम अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती हो, भले ही वे किसी भी मजहब या जाति का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसी बातचीत के दौरान आफ़ताब ने रज़िया की अधूरी लव स्टोरी का जिक्र कर दिया। रज़िया बातचीत का मसला बदलने को कहकर बगैर पूरा खाना खाए उठ गई। अपने अधूरे इश्क का जिक्र आते ही रज़िया असहज हो जाती थी। वह अपने पुराने प्यार को पूरी तरह भूल चुकी थी और अब उसके लिए टोकना उसे बुरा लगता था। आफ़ताब ने रज़िया के कॉलेज के लड़के के साथ अफेयर की अनदेखी कर उससे शादी की थी। आफ़ताब ने रज़िया की प्रेम कहानी को पूरी होने से पहले ही खत्म कर दिया था। आफ़ताब को इस बात का अफसोस था। आफ़ताब रज़िया की खूबसूरती और ऊंचे खानदान से होने के चलते इस कदर उतावला था कि उसने रज़िया की प्रेम कहानी को सांप्रदायिक रंग देकर खत्म करा दिया और खुद उसका शौहर बन बैठा। आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें।